हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आप सबका वर्ल्ड इवेंट्स पर। आपको पता होगा, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि डिफेंस और आर्म्स से रिलेटेड रिसर्च करता है तथा रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसके द्वारा पब्लिश की गई लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक रहा है और इस वीडियो में हम बेसिकली इसी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सिप्री के बारे में जान लेते हैं। तो सिप्री एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसे 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम है, जो कि स्वीडन की राजधानी है। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो मैं आपको बता दूं, ये हथियार तथा डिफेंस पर अलग अलग देशों द्वारा जो खर्चा होता है तथा विभिन्न देशों के बीच में जो हथियारों की ट्रेडिंग होती है उसके बारे में डेटा कलेक्ट करता है और एक प्रॉपर और वेल रिसर्च रिपोर्ट निकालता है, जो कि एनुअली पब्लिश होती है और इसके द्वारा पब्लिश रिपोर्ट काफ़ी क्रेडिबल मानी जाती है। तो अब हम सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट पर आते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये द हिंदू का आर्टिकल है और इस आर्टिकल के अनुसार 2018 से 2022 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि 1993 से अब तक लगभग 30 साल का जो समय काल है, इसके दरमियान भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा है। हालांकि भारत ने पिछले 5 सालों में अपने इंपोर्ट्स कम किए हैं, फिर भी दुनिया के टोटल इंपोर्ट्स का 11% शेयर भारत का ही है। सऊदी अरेबिया दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश रहा है। और अगर हम दुनिया के 5 सबसे बड़े आयातक देशों की बात करें, तो भारत, सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन 5 सबसे बड़े हथियारों के आयातक देश हैं। लेकिन अगर हम केवल 2022 को ध्यान में रखते हैं, तो कतर दुनिया में सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन के उभरा है और भारत दूसरे नंबर पर है। और इंटरेस्टिंगली, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर यूक्रेन उभर के आया है और इसका कारण हम सभी जानते हैं। ये रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल आयात का 45% रशिया से रहा, जो कि दर्शाता है कि भारत आज भी आर्म्स के मामले में रशिया पर ज़्यादा रिलाय करता है। हालांकि 2013 से 2017 के दौरान भारत के कुल आयात का 64% रशिया से था, जो कि हमें ये भी बताता है कि भारत अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है तथा भारत का झुकाव वेस्ट की तरफ भी थोड़ा बड़ा है, क्योंकि फ्रांस सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर उभर के आया है 2018 से 2022 तक। फ्रांस ने भारत के कुल इंपोर्ट का 29% शेयर एक्वायर किया है। इसी टाइम पीरियड में यूएस का शेयर 11% रहा है। तो इस रिपोर्ट से हम ये समझ सकते हैं कि रशिया's पोजीशन एज इंडियाज मेन आर्म सप्लायर इज अंडर प्रेशर। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत रूस, फ्रांस तथा इजराइल के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट रहा। वहीं साउथ कोरिया के लिए इंडिया दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट रही। तो इस रिपोर्ट के अगर हम एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव को समझें, तो अमेरिका 40% ऑफ द टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट के शेयर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर बना हुआ है, जो कि पिछली रिपोर्ट के 33% से ज़्यादा है। वहीं अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, तो रशिया 16% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स के साथ दूसरे नंबर पर बना हुआ है। वहीं पिछली रिपोर्ट में रशिया का शेयर 22% था। तो हम देख सकते हैं कि रशिया और अमेरिका के बीच का गैप और बढ़ चुका है। वहीं फ्रांस, जो कि थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, और रशिया के बीच का गैप कम हुआ है।
तो अगर हम ओवरऑल इस रिपोर्ट को समझें तो 2018 से 2022 के टाइम फ्रेम में इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र में 5.1% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इंटरेस्टिंगली यूरोप के इंपोर्ट 47% बढ़े हैं, अमेरिका के इंपोर्ट्स 21% कम हुए हैं, अफ्रीका के इंपोर्ट्स में भी 40% की गिरावट आई है। वहीं एशिया एंड ओशनिया 7.5% की कटौती कर रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में भी 8.8% की कमी दर्ज हुई है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग सुनो। इंडिया रशिया और चाइना के बाद म्यांमार का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभरा है। यानी हम केवल अपने इंपोर्ट्स ही कम नहीं कर रहे हैं, हम अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया 2025 तक $5 बिलियन के आर्म्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है और इंडिया ने 2025 तक ही $22 बिलियन के टर्नओवर का भी लक्ष्य रखा है। तो हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर में भारत भी एक बड़े आर्म एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाएगा। इसी नोट पर जय हिंद दोस्तों।